नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस को हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है। विपक्ष द्वारा पीएम मोदी के ध्यान के विरोध पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करने के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है और ये आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को खुद पर आपत्ति क्यों नहीं है। बिहार के औरंगाबाद में लू लगने से 12 लोगों की मौत। देश भर में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के बीच अलग अलग राज्यों से लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। अब तक देश भर में भीषण गर्मी के कारण 43 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में 20 लोग गर्मी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं उड़ीसा में 10 लोगों की जान गर्मी के कारण चली गई। डोनाल्ड ट्रंप हंच मनी मामले में दोषी करार। डोनाल्ड ट्रंप हंस मनी केस में दोषी पाए गए। 12 सदस्यों वाली जूरी ने हंस मनी केस के सभी 34 आरोपों में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया। डोनाल्ड ट्रंप की सजा पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। विभव कुमार की कस्टडी आज होगी खत्म। 30 हजारी कोर्ट में पेशी करेगी पुलिस। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप और अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत पर 30 हजारी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार को मंगलवार यानी 28 मई को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था और उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। जल बिना कैसा जीवन। दिल्ली में एक बाल्टी पानी के लिए रोजाना हो रही मारपीट। देश के लगभग हर हिस्से में भयानक गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में लू और धूप की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का हाल और भी बेहाल नजर आ रहा है। जहां एक तरफ प्रचंड गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए घंटों संघर्ष करना पड़ रहा है। विवेकानंद कैंपस में पानी के लिए सुबह 6 बजे से इंतजार करते हैं लोग। दोपहर 1 बजे जैसे ही पानी का टैंकर दिखता है, लोग दौड़कर पानी के टैंकर पर चढ़ने लगते हैं। 10,000 लीटर पानी इस टैंकर से पाने के लिए लोग आपस में एक दूसरे को धक्के देने लगते हैं। तलाक की अफवाहों के बीच वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटे हार्दिक पांड्या। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्ट्रेस नताशा के साथ उनकी शादी टूटने की अफवाहों के बीच खिलाड़ी अमेरिका पहुंच चुके हैं। हार्दिक ने इस अफवाहों पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। उनका ध्यान इस समय केवल T20 वर्ल्ड कप पर है। हार्दिक बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी गेंदबाजी को पैनी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 7वें फेज के लिए थमा चुनावी शोर। राहुल गांधी बोले इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज का चुनाव प्रचार आज थम गया है। अब वोटिंग 1 जून को होगी। इसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी। आखिरी और 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें पंजाब में 13, चंडीगढ़ में 1, यूपी में 13 सीटों पर, बिहार 8, उड़ीसा 6, झारखंड 3, हिमाचल प्रदेश 4 और पश्चिम बंगाल में 9 सीट शामिल हैं। चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की खास दांव पर है। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने शुरू की 45 घंटे की ध्यान साधना। समुद्र तट पर सुरक्षा का कड़ा पहरा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे। भगवती अम्मन मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने शाम 6:45 पर ध्यान अवस्था में बैठे। अब प्रधानमंत्री 45 घंटे तक ध्यान अवस्था में रहेंगे। इन 45 घंटों तक उनका आहार केवल नारियल पानी, अंगूर का रस और अन्य तरल पदार्थ होंगे। वो ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे और मौन में रहेंगे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करने के तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। 27 अप्रैल को छोड़ा था देश। यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रही एसआईटी ने उनके बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही गिरफ्तारी की तैयारियां पूरी कर ली थी। प्रज्वल के खिलाफ पहले से ही अरेस्ट वारंट जारी था। प्रज्वल ने अपना वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि वो 31 मई को 10 बजे एसआईटी के सामने सरेंडर करेंगे।
आप विधायक अमनतुल्ला खान के घर की कुर्की, नोएडा के कोर्ट ने किया आदेश। आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट करने के मामले में नोएडा सेशन कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है। नोएडा पुलिस अमनतुल्ला और उनकी अनस की तलाश में जुट गई है। असम के 9 जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात, मणिपुर में भी स्थिति गंभीर। असम और मणिपुर में बाढ़ का कहर जारी। असम के 9 जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ से राज्यों में करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मणिपुर में भी स्थिति खराब है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।